और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता हारी हुई बाजी पर भी दाम नहीं लगाना चाहते, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे कई सवाल इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सियासी गलियारों में उठ रहे हैं और इसका जवाब भी कांग्रेस के नेता खुद दे रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस के पास न चुनाव जीतने की नीति है, न नेता, न रणनीति है, न ही नया चेहरा। अब तो आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, चाहे पंजाब हो या गुजरात, हर राज्य से यही खबर आ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व की परेशानी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। क्योंकि हरिद्वार से हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो बेटे वीरेंद्र रावत के लिए पैरवी कर दी। टिहरी से प्रीतम सिंह ने इनकार किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की वजह पर्सनल बताई। अल्मोड़ा से यशपाल आर्य ने मना किया तो कांग्रेस को हारे प्रत्याशी पर दांव खेलना पड़ा। यानी कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हार का डर है। कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते और खास तौर पे इस बात को लेके कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के अंदर रही। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरीश रावत सभी ने मना किया। हालांकि बाद में गणेश गोदियाल को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब हरिद्वार से हरीश रावत उम्मीदवार बनते हैं या नहीं, ये बहुत अहम होगा देखना। लेकिन पार्टी जिस तरह से चाहती थी कि सीनियर नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाए, वो कोशिश यहाँ पर नहीं हो पाई कामयाब। क्या कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना संभव नहीं? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। कांग्रेस में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है और वो चुनाव मैदान में है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और हालत ये है कि पौड़ी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनको कल जो है इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया। अरे मैंने कहा कि आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? यानी कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है जिस पर सवार होना 7 नाव पर लगाने से कम नहीं। इसलिए चाहे उम्र का हवाला हो या फिर स्वास्थ्य की वजह, चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने जारी है कलह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोटा से अगवा छात्रा के मामले में एसपी अमृता दुहन ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची थी। कोटा से छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। एसपी अमृता दुहन ने दी बड़ी जानकारी। एसपी अमृता ने छात्रा के अपहरण से किया इनकार। सोमवार से कोटा पुलिस नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण मामले को सुलझाने में लगी थी और आखिरकार पुलिस के हाथ बहुत बड़ी लीड लगी है। एसपी अमृता का कहना है कि अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था और वो जहां भी है सुरक्षित है। हमने अनुसंधान किया है, उसमें यही अपडेट मिली है हमें। हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि अगस्त महीने में छात्रा अपनी माता के साथ कोटा में एडमिशन के लिए आई थी। 2 दिन वो कोटा में भी रही, लेकिन उसके बाद वो इंदौर चली गई। यानी साफ है कि वो कोटा में रहकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी।
पुलिस ने छात्रा के एक साथी को इंदौर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसने अपहरण कांड की पूरी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस की माने तो पूरी साजिश विदेश में पढ़ाई के लिए की गई थी। जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। सोमवार से कोटा पुलिस पूरी शिद्दत के साथ मामले की जांच में जुटी। कई टीमें बनाई गई थी। इस बीच एक सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि वो जयपुर के दुर्गा बस स्टैंड का है, जहां पर छात्रा इंदौर से पहुंची थी। मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच रही है, जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं। इस चीज़ की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहां पर भी हैं आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। पुलिस छात्रा से घर लौटने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रा और उसके दोस्त की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन ये घटना उन सभी माता पिता के लिए एक सबक है जो बच्चों की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और सियासी गलियारे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस की लिस्ट का सभी को इंतजार है। आज सीईसी की बैठक हुई थी, 8 सीटों पर नाम फाइनल हुआ है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीईसी की बैठक में 8 सीटों पर नाम फाइनल हो चुका है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा को टिकट मिल सकता है। यह बड़ी सूचना सूत्रों के हवाले से मिलकर सामने आ रही है। झालावाड़ बाड़ा से उर्मिला जैन भाया और बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदराम बेनीवाल को टिकट दिया जा सकता है। तो पाली से बताया जा रहा है कि संगीता बेनीवाल को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सीईसी की बैठक हुई थी और उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट का जो है इंतजार सभी को था। माना जा रहा है कि 8 लोगों के नामों पर सहमति बनी है। ऐसी संभावनाएं हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। सियासी गलियारों से बताया जा रहा है कि करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को टिकट दिया जा सकता है। उम्मीदवार जो है कांग्रेस अपना बना सकती है और वहीं दूसरी तरफ दौसा से मुरारी लाल मीणा को अपना प्रत्याशी कांग्रेस बना सकती है। नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, जयपुर ग्रामीण पर टिकट अभी होल्ड किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से पहुंचा रहे। बताते चले कि कई सीटों पर कांग्रेस जो है गहन मंथन कर रही है। प्रत्याशियों को लेकर के किनकी जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है और बेहद ही सोच समझ के साथ फूक फूक कर कांग्रेस जो है अपना कदम आगे बढ़ा रही है। और यही वजह है कि बताया ये जा रहा है कि नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, जयपुर ग्रामीण पर टिकटों को होल्ड किया गया। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि दावा कांग्रेस की ओर से यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट लेकर आएंगे। और ये सीधी तस्वीर पुष्कर से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर के दौरे पर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तस्वीरों में देख पा रहे हैं और जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। पुष्कर का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद महत्वपूर्ण। तो लगातार सीएम भजनलाल शर्मा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जाकर के मुखातिब हो रहे हैं। और क्योंकि आम चुनाव अब बेहद ही पास है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके देखते हुए ये जो दौरे लगातार सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किए जा रहे हैं, ये चुनावी लिहाज से ही महत्वपूर्ण तो हैं ही। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आम लोगों से बेहद ही सरल तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा मिलते हुए हमेशा ही नजर आते हैं, तो वो तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर से आप तक पहुंचा रहा है आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। पुष्कर से सीधी तस्वीरें जहां पर ये सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो पहुंचे हुए और बड़ी संख्या में सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करने के लिए वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। फूलों की वर्षा के साथ सीएम भजनलाल शर्मा का शानदार तरीके से वहां पर स्वागत किया गया।
और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।